हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला प्रदेश के जो 2630 एसएमसी अध्यापक हैं उनके संदर्भ में जो आया है उस विषय पर मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और निश्चित तौर से जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है, कोर्ट के निर्णय की बात है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। मगर उसके साथ साथ जिस तरीके से उसमें स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, यानी कुछ ही समय के लिए ये अध्यापक लगाए गए हैं, मैं समझता हूं कि ये सरकार की मंशा को और सरकार की जो एक सोच इन अध्यापकों के प्रति है उसको दर्शाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा जो एसएमसी टीचर्स जो पिछले बहुत सालों से और खास रूप से जो प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र है, प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र है, प्रदेश के जो ट्राइबल एरियाज है, वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो एनसीटीई के और आरटीई के जितने भी नॉर्म्स है उसको फुलफिल करने के बाद जो एसडीएम की कमिटी, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की कमिटीज अलग अलग डिविजन्स में फॉर्म की गई थी, उनके माध्यम से इनकी नियुक्तियां हुई थी। और खास रूप से जब 2 साल तक कोई रिक्त पद इन स्कूलों में दुर्गम क्षेत्रों में पड़े हुए थे, उसके बाद तक जो है सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं मिला है। और मुख्य रूप से जो कोरोना का समय पिछले 3 महीने में जो कोरोना काल प्रदेश में रहा है, उसमें और अध्यापकों की तरह और कर्मचारियों की तरह पैरा टीचर्स या पीटीए या और जो हमारे शिक्षक हैं उनके तर्ज पे एसएमसी टीचर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस कोरोना काल में निभाई है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्होंने जगह जगह पे जो सरकार के निर्देश है, सरकार के जो कार्य है उसको करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल 2630 अध्यापक नहीं है, मगर इनके साथ इनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं जो आज इस फैसले की वजह से जमीन पर आ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि और राज्यों की तुलना में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात है, चाहे दिल्ली की बात है, जहां पर जो है ये शिक्षा मित्र जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी रखे गए थे, के बाद भी चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, चाहे इस ऑर्डर को डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से अपील कर कर जो है सरकार ने इसमें रिलीफ दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि इस फैसले को और इस फैसले से जो कठिनाइयां इनको और इनके परिवारों को आई है उसको संदर्भ में रखते हुए, हमको राजनीति को पीछे रखते हुए, जो भी विद इन द लीगल एम्बिट, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क जो भी इसमें हो सकता है वो हम जो हमारे सेक्रेटरी लॉ है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, एडवोकेट जनरल है और सभी जो लीगल लुमिनरीज है वो आपस में बैठ के इस मसले पे उसको डिस्कस करें और जो भी इसका आगे लीगल जो है इसका रास्ता निकलता है, जैसा मैंने कहा कि वेदर द पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द डबल बेंच ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट और इन द फॉर्म ऑफ एसएलपी विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला सरकार ने लेना है या ऑर्डिनेंस के माध्यम से इनको रिलीफ देना है, वो मसला सरकार ने देना है। दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर पारदर्शिता हो। जो हमारा स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है या सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, दोनों जो चाहे वो शिमला का कमीशन है चाहे हमीरपुर का कमीशन है, हम चाहते हैं कि वर्तमान में भी और भविष्य में भी सारी रिक्रूटमेंट्स जो है वो इसके
माध्यम से हो, उसमें चाहे आपकी NCTE की है चाहे RTE की है, दोनों जो मान्यता को मद्देनजर रखते हुए इनकी रिक्रूटमेंट हुई है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा और मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के सभी जो हमारे SMC अध्यापक हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के SMC को जो है बढ़ावा देने का था, और निश्चित तौर से आज हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जैसा मैंने कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हमने ये निर्णय लिया था, और आज भी हम उसके ऊपर खड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि आज प्रदेश में जयराम जी की सरकार है, हम उनसे एक सकारात्मक रूप से निवेदन करेंगे कि इस मसले को जहां पर भी हो सकता है इसे उठाएं, और जल्द से जल्द, बेशक चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, इनको रिलीफ देने का कार्य सरकार निश्चित तौर से करे। लगातार प्रदेश के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं कि जो आंकड़े प्रदेश के अंदर लगातार, चाहे जिला कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, चाहे सिरमौर है, लगातार वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये भी कोई राजनीतिक मसला नहीं है, मगर हम काफी समय से ये बात कर रहे हैं कि जिस गंभीरता के साथ और जिस डेडिकेशन के साथ सरकार को इस पे कार्य करना चाहिए, उस पे हमको बहुत कमियां देखने को मिल रही है। सरकार के आला अधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की या जिस तरीके से मास मूवमेंट्स करके, रैलियां करके जो है इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इससे क्या मैसेज प्रदेश के लोगों को जा रहा है, इसके बारे में सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये सबसे जुड़ा हुआ है, प्रदेश के आम जन से जुड़ा हुआ है, और इस काल में हमको जो है बहुत रिस्ट्रेंट करने की आवश्यकता है, और सरकार द्वारा मेडिकल सर्विसेज को प्रदेश में चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जहां जहां पे भी कांग्रेस पार्टी के विधायक है, वहां पे जिस तरीके से भेदभाव जो है सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जो है जनप्रतिनिधियों का किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल ही में एक और उदाहरण जो हमको शिमला शहर से देखने को मिला है, जहां पे टूटीकंडी में एक ओवर ब्रिज का जो है वो उद्घाटन होना था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, और उस वार्ड के जो चुने हुए नुमाइंदे जो वहां से पार्षद है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उनका नाम उस पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए सरकार ने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये उचित समझा कि जनता के मसले को, जनता की आवाज को पीछे रखते हुए राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक इच्छा से उस शिलान्यास का, उस उद्घाटन का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करना है, और दूसरी ओर उनकी सरकार द्वारा चाहे विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज में, चाहे पंचायतों में जो है एक तुगलकी फरमान उन्होंने जारी किया हुआ है कि कोई भी विपक्ष का प्रतिनिधि, उसका श्रेय उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा सरकार को कि पट्टिकाएं लगाने से, वैसे भी ये सरकार, जैसा मैंने कई बारी मैं कह चुका हूं, इतिहास में ये सरकार केवल रिबन काटने वाली सरकार के नाम से जानी जाएगी। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसी सरकार बनी है जो केवल रिबन काटने वाली सरकार के नाम से जानी जाएगी। पहली बात तो आप खुद कोई काम करते नहीं है, पूर्व सरकार द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसका आप रिबन काटी जा रहे हैं, और जो उसमें चुने हुए वहां के नुमाइंदे हैं, आप जानबूझकर उनके नामों को वहां से हटवा रहे हैं या उनके नाम की पट्टिका को वहां पे नहीं लगने दे रहे। ये सरासर राजनीतिक और जो हमारे राजनीतिक मूल्य है और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसका गला घोटने का प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कोई अच्छा कार्य करती है, सरकार कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आती है, उसका वो उद्घाटन करे, उसका वो शिलान्यास करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम उसका स्वागत करेंगे। मगर इस तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स, इस तरीके की जो लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है, और इसको हम आने वाले समय में अगर ये कार्य नहीं रुकेगा, हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ, एकता के साथ आवाज उठाएंगे। इसका मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को, क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाना